आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी विद सुमन पर। और आज जो है होली का दिन है। आप लोगों को होली का ढेर सारा शुभकामनाएं। और थोड़ा सा आप लोग भी हम लोग कुछ प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं उपन्यास विधा में, जो हम लोग 4 वीडियो देख चुके हैं। उपन्यास विधा का 5वां वीडियो है ये हमारा। ये हम यूथ बुक से पढ़ रहे हैं और ये सभी एग्ज़ाम में पूछा गया विगत वर्ष का क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट हो जाता है आगामी एग्ज़ाम के लिए। नेट, जीआरएफ, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए लेट ना करते हुए हम अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 1 मिनट रुकिए। हाँ, पहला प्रश्न है, वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? झूठा सच, भूले बिसरे चित्र, राग दरबारी, विश्रामपुर का संत। इसका सही आंसर हो जाएगा राग दरबारी। वैद्य जी श्रीलाल शुक्ल की उपन्यास राग दरबारी 1968 ईस्वी के पात्र हैं। इस उपन्यास में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण हुआ है। यदि पूछा जाए राग दरबारी में किसका जो है जीवन का यथार्थ चित्रण है, तो शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। राग दरबारी पर जो है उन्हें 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। सूनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी, अज्ञातवास 1962 ईस्वी और विश्रामपुर का संत 1998 ईस्वी आदि इनके अन्य उपन्यास हैं। देखिए, राग दरबारी जो है इसके पात्र हैं वैद्य जी रूपन बाबू, बद्री पहलवान, रंगनाथ और जोगनाथ। ये सब जो है इनके पात्र हैं। राग दरबारी के यदि पात्र पूछा जाए तो वैद्य जी, रूपन बाबू, बद्री पहलवान, रंगनाथ और जोगनाथ, और इसके रचनाकार हैं श्रीलाल शुक्ल जी। अगला प्रश्न है, अगला उपन्यास का नाम है विश्रामपुर का संत। विश्रामपुर का संत के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल जी। इसके जो है पात्र कुंवर जयंती प्रसाद। देखिए, याद रखिए, कुंवर जयंती प्रसाद विश्रामपुर का संत, लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। विश्रामपुर का संत क्या है? उपन्यास है। और इसकी जो है 3 पात्र हैं विश्रामपुर के संत के, कुंवर जयंती प्रसाद, राजश्री, धीरज सिंह। झूठा सच जो है जयदेव पुरी। झूठा सच उपन्यास बहुत इम्पोर्टेंट है, जो यशपाल की है। झूठा सच ये 2 भाग में है। इसका प्रकाशन वर्ष आप बताइए कमेंट में। आप कमेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे आप का आकलन हो सकेगा कि जो है हमें क्या याद है या नहीं। चलिए बताइएगा। झूठा सच का जो है पात्र हो गया जयदेव पुरी, तारा और जो है कनक। ये इसके लेखक हो गए यशपाल। भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा भूले बिसरे चित्र। विद्या ज्वाला प्रसाद भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का है। अगला है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था और बाद में प्रेमाश्रम, कायाकल्प, सेवा सदन, रंगभूमि, इनमें से कौन सा ऐसी रचना है जो उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था? किसका? तो प्रेमचंद का। इसका सही आंसर हो जाएगा सेवा सदन जो है, सेवा कहाँ करने जाइए? बाजार में। बाजारे हुस्न का जो है दूसरा नाम हो गया सेवा सदन। 1918 में उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे हुस्न, 1917 में 1 साल के बाद सेवा सदन नाम हो कर दिया गया। और जबकि प्रेम आश्रम 1922 का है, रंगभूमि 1925 का है, कायाकल्प 1926 के अन्य उपन्यास हैं।
सेवा सदन प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ उपन्यास है। सेवा सदन जो है प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ उपन्यास है। प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम उपन्यास पहले उर्दू में गौशाए आफियत याद रखिएगा। प्रेम आश्रम उपन्यास जो है पहले उर्दू में किस नाम से था, तो गौशाए आफियत नाम से तथा रंगभूमि जो है चौगाने हस्ती नाम से जो है लिखा गया था। चौगाने हस्ती नाम से लिखा गया था। प्रेमाश्रम उपन्यास का जो है क्या था, गौशाए आफियत, और जो है रंगभूमि का है चौगाने हस्ती नाम से लिखा गया था। सुमिलित कीजिए उपन्यास है, उसके लेखक हैं दिल एक सादा कागज, राही मसुक राजा, धरती धन्ना अपना अमृत राय, जाग मच्छंदर गौरख आया, जाग मच्छंदर गौरख आया, जगदीश चंद्र, नागफनी का देश, विशंभर नाथ उपाध्याय। तो इसका सही सुमिलित कौन सा है, आइए इसका सही सुमिलित हम बताते हैं। दिल एक सादा कागज, राह में देखते देखते जो है क्या हो गया, राह देखते देखते दिल एक सादा कागज हो गया। राही मसुक राजा, दिल एक सादा कागज, राही मसुक राजा। धरती धन्ना अपना, जगदीश चंद्र, जगदीश चंद्र का क्या है, धरती धन जो है अपना नहीं है, जगदीश चंद्र क्या कहते हैं, धरती धन्ना अपना उपन्यास है। जाग मच्छंदर गौरख आया, ये विशंभर नाथ उपाध्याय का है। किसका है, विशंभर नाथ उपाध्याय का है। जाग मच्छंदर गौरख आया। नागफनी का देश अमृत राय का है, नागफनी का देश किसका है, अमृत राय का है। राही मसुक राजा के उपन्यास से प्रमुख इस प्रकार हैं। आधा गांव 1966 का है, आधा गांव राही में, आधा गांव राही मसुक राजा की कौन सी रचना है, आधा गांव 1966। टोपी शुक्ला 1969, टोपी शुक्ला 1969। ओस की बूंद, ओस की बूंद 1970, ओस की बूंद 1970। कटरा बी आरजू 1978, कटरा बी आरजू 1978 राही मसुक राजा का है। अमृतसर अमृत राय के प्रमुख उपन्यास बीज 1952, नागफनी का देश 1953, जंगल 1969, धुआं 1977 आदि हैं। अमृत राय के प्रमुख उपन्यास कौन है, बीज। बीज का प्रकाशन वर्ष है 1952, नागफनी का देश 1953, जंगल 1969 और धुआं 1977 आदि हैं। जगदीश चंद्र के प्रमुख उपन्यास आधा पुल 1973, मुट्ठी भर कोकड़, कोकड़ जो 1976, मुट्ठी भर कोकड़ 1976। लाट की वापसी, लाट की वापसी जो है 2000 ईस्वी आदि जगदीश चंद्र की प्रमुख उपन्यास हैं। विशंभर नाथ उपाध्याय के प्रमुख उपन्यास जग मच्छंदर गौरख आया, जोगी मत जा आदि। विशंभर नाथ उपाध्याय के प्रमुख उपन्यास है जग मच्छंदर गौरख आया, जोगी मत जा आदि। अगला प्रश्न है, मालती बाहर से तितली भी है, भीतर से मधुमक्खी। मालती कैसे, बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी किसका है, मेहता का है या लेखक का या खन्ना का या राय साहेब का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, तो इसका सही आंसर है लेखक की। मालती व्यक्तिगत संबंध जो है टिप्पणी के लेखक के मुंशी प्रेमचंद कहते हैं। 1880 में इनका जन्म हुआ था मुंशी प्रेमचंद का, और 1936 में निधन हो गया था। मूल नाम जो था धनपत राय था, और उर्दू में जो है नवाब राय से नाम से लिखते थे। उर्दू में किस नाम से लिखते थे, नवाब राय से नाम से लिखते थे। हिंदी में प्रेमचंद नाम से रचना करते थे। प्रेमचंद को जो उपन्यास सम्राट की संज्ञा जो है बंगला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। उपन्यास सम्राट कौन कहा था, बंगला साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा था। और धनपत राय को जो है प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। धनपत राय को जो है प्रेमचंद
धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक, प्रेमचंद नाम कौन दिया था? उर्दू के लेखक का नाम है दया नारायण निगम। दया नारायण निगम क्या कहा? प्रेमचंद कहा धनपत राय को। लेकिन प्रेमचंद के जो है आदेशों उन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का जो है प्रवर्तक है। कौन से? आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तक कौन है? प्रेमचंद है। प्रेमचंद का प्रमुख उपन्यास निम्न है: देवस्थान रहस्य 1905, प्रेमा 1907, सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936। एक बार फिर से देखिएगा प्रेमचंद का प्रमुख रचना: देवस्थान रहस्य 1905, प्रेमा 1907, सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936। किस विकल्प में जो है विकल्प के अंतर्गत लिखित कोई एक स्त्री पात्र गोदान के जो है कथा में नहीं है? झुनिया सिलिया और जो है गोविंदी। दूसरा है रूपा, चूहिया, नोहिरी। और तीसरा है धनिया, मालती, वृद्धा। और चौथा है सोना और क्या है? सोना, पुनिया और सरोज। इसका सही आंसर है सी नंबर, धनिया, मालती, विंदा। तो विकल्प सी जो है अंतर्गत लिखित स्त्री पात्र जो है विंदा गोदान की जो है कथा में नहीं है। गोदान ने 1936 ईस्वी में लिखा गया जो है प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है। तो गोदान जो है प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया अंतिम पूर्ण उपन्यास होने के साथ साथ जो है ये क्या है? गोदान 1936 ईस्वी में लिखा गया प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। ये साथ साथ हिंदी का महानतम उपन्यास माना जाता है। गोदान को जो है भारतीय जीवन का जो है महाकाव्य भी कहा जाता है। गोदान में जो है किसान जीवन का महागाथा एवं ऋण की जो है समस्या का अंकन किया गया है। गोदान के प्रमुख पात्र निम्नलिखित हैं: ग्रामीण, होड़ी, गोबर, धनिया, झुनिया, पुनिया, दाता दीन, माता दीन, नौखेराम और झिंगुड़ी सिंह, सिलिया, रूपा, सोना, हीरा। गोदान के प्रमुख पात्र देखिएगा: होड़ी, गोबर, धनिया, झुनिया, पुनिया, दाता दीन, माता दीन, नौखेराम, झिंगुड़ी सिंह और जो है सिलिया, रूपा, सोना, हीरा आदि हैं। और जो है नगरीय पात्र, ये ग्रामीण पात्र थे। नगरीय पात्र है ओकारानाथ, श्याम बिहारी, खन्ना, मेहता, मिर्जा, मालती, राय साहेब और जो है अमरपाल सिंह। कौन कौन है? ओंकारनाथ, श्याम बिहारी, खन्ना, मेहता, मिर्जा, मालती, राय साहेब, अमरपाल सिंह। असरारे मुआविद उर्दू प्रेमचंद का जो है प्रथम उपन्यास है। प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से जो है लिखा प्रथम उपन्यास का नाम क्या है? कायाकल्प है। 1926 ईस्वी में हिंदी का प्रथम उपन्यास लिखे थे प्रेमचंद, कायाकल्प। प्रेमचंद का एक मात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी है। ऐतिहासिक उपन्यास एक ही है, रूठी रानी। किसका? प्रेमचंद का, जिसका प्रकाशन वर्ष 1907 ईस्वी है। बच्चन सिंह ने जो है प्रेमाश्रम को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास कहा था। लेकिन प्रश्न पूछा जाए आपसे कि पहला राजनीतिक उपन्यास किसने कहा था, किस रचना कहा था? बच्चन सिंह ने कहा था, प्रेमाश्रम को कहा था। किसका है प्रेमाश्रम? तो प्रेमचंद का है।
अगला प्रश्न है संसार में जो है मऊ बनाने से जो है काम नहीं चलता। जितना दबो उतना ही लोग ये दबाते हैं। थाना, पुलिस और कचहरी, अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन ये जो है रक्षा कोई नहीं करता। चारों तरफ लूट है, गोदान में जो यह कथन किसका है? राम सेवक, धनिया, गोबर और झुनिया। तो आपका सही आंसर आप सही बता रहे हैं। तो राम सेवक गोदान में जो राम का सेवक करने वाले कह रहे हैं। गोदान के अन्य पात्र में से हैं होड़ी गोबर से कहता है, होड़ी क्या कहता है? गोबर से कहता है हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के। देखिए याद रखिए, पूछा जाएगा कौन कहता है? होड़ी कहता है। किससे? गोबर। हमारी गोबर से कहता है हमारी जो है गर्दन दूसरों के जो है पैरों के नीचे दबी हुई है। अकर कर निवाह नहीं हो सकता, मतलब अकड़ करके जो है बाहर नहीं हो सकता। गोबर होड़ी का संवाद भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया। तो गोबर कहता है किसको? होड़ी को कहता है। इसका संवाद है भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है। यह बात नहीं है कि जो है बेटा छोटे बड़े भगवान के घर बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उनका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं संचा तो भोगे क्या? झुनिया जो है किसे कहते? जो गोबर से कहती है। बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए, है ना? बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए? वह जो कुछ करे सब ठीक है। उन्हें तो बिरादरी और जो है पंचायत का भी क्या नहीं, डर नहीं। होड़ी धनिया से जो है जब दूसरों के जो है पाँव के तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उस पाँव को सहलाने में ही कुशलता है। कौन कहता है? होड़ी धनिया से कहता है जब दूसरों के पाँव के तले अपनी गर्दन दबी हो तो उसको जो पाँव को सहलाने में ही कुशलता है, ताकि जो है वो गर्दन से पैर निकाल ले। प्रेमचंद ने जो है प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह उपन्यास को जो है परिष्कृत करे जो है प्रतिज्ञा 1929 शीर्षक से प्रकाशित किया। तो यदि पूछा जाएगा प्रेमचंद की कौन दो रचना है जिसका जो परिष्कृत रूप प्रतिज्ञा हो गई 1929 में? प्रेमा और दो सखियों का विवाह। दो सखियों का विवाह और प्रेमा क्या है? प्रतिज्ञा। प्रेमा प्रतिज्ञा में बदल गई। और जो है रंगभूमि 1925 को जो है बच्चन सिंह ने जो है गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक के उपन्यास कहा है। गांधी जीवन का जो है महाकाव्यात्मक उपन्यास कौन है? रंगभूमि है। त्यागपत्र की जो है मृणाल के व्यक्तित्व के विषय में जो है अनुपयुक्त है। आत्मपीड़न पर दया भाव अपनी नियति की स्वयं निर्मात्री समाज को तोड़ने फोड़ने की चाहत। त्यागपत्र की मृणाल के जो है व्यक्तित्व के विषय में अनुपयुक्त कथन समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह है। शेष विकल्प का कथन सही है। जैनेन्द्र को ही मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार का जनक भी माना जाता है, जबकि बच्चन सिंह गोपाल राम के अनुसार इंद्रावती को जो है पहला उपन्यास का जो है पुरस्कर्ता माना जाता है, इलाचंद जोशी को। जैनेन्द्र कुमार ने जो है निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की।
परख 1929, सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुखदा 1952, विवर्त 1953, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 1965, अनंतर्य 1968, अनाम स्वामी 1974, दशार्क 1985। निम्नलिखित में से जो है त्यागपत्र का जो है प्रमुख संदर्भ है मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, आंचलिक। त्यागपत्र का प्रमुख संदर्भ मनोवैज्ञानिक है। जैनेन्द्र इलाचंद जोशी यज्ञ तथा जो है डॉक्टर देवराज मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। त्यागपत्र 1937 ईस्वी में जो है जैनेन्द्र का जो है सर्वाधिक प्रिय उपन्यास है। उपन्यास में जो है मृणाल के माध्यम से जो है स्त्री की जो है उत्पीड़न तथा जो है विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण हुआ है। त्यागपत्र उपन्यास का प्रमुख पात्र प्रमोद मृणाल दयाल है। परख 1929 से उपन्यास का जो है केंद्रीय विषय प्रेम के एक विशेष आकृति का चित्रण है। प्रेम का जो है त्रिकोण तथा जो है पत्नी का जो है प्रेमिका का द्वंद्व उपन्यास के चित्रित हुआ है। सुनीता 1934 में जैनेन्द्र ने श्रीकांत सुनीता का जो है हरिप्रसन्न के मनोभावों का जो है विश्लेषण है। 34 नंबर प्रश्न देखिएगा। त्यागपत्र में जो है प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाने वाला विकल्प कौन सा है? गलत वाला विकल्प कौन सा है? तो डी नंबर है। सही वाला विकल्प देखिए, उनके जो है चिंतन की परिणति आत्म विसर्जन में होती है। समाज में विषमताओं को देखकर उनके बारे में सोचते हैं। साधारण की तलाश में बेचैन रहते हैं। ये सब सही है। आज का ये लास्ट ही प्रश्न है। आगे कितना नंबर प्रश्न? 34। 35 नंबर प्रश्न से हम अगले वीडियो में देखेंगे। और जो है आज होली के कारण जो है हम मात्र 10-15 क्वेश्चन ही हल कर पाए। आप लोग अपना कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। और यदि आप इसके पिछले वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इसमें दिया हुआ है। हम लोग नाटक उपन्यास पढ़ रहे हैं। नाटक खत्म हो चुका है, उसका वीडियो भी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। काव्य शास्त्र हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। और जो है जो नेट जेआरएफ की तैयारी और बीपीएससी संबंधित तैयारी कर रहे हैं उसका भी प्लेलिस्ट बनाया गया है, जिसमें जो है नेट जेआरएफ से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो सभी विगत मतलब आने वाले समय में जो एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी का, उसमें पूछा जा सकता है प्रश्न। आइए इसका व्याख्या जल्दी से हल कर ले, उसके बाद आज क्लास समापन करते हैं। त्यागपत्र में जो है प्रमोद के जो है चरित्र से मेल नहीं खाने वाला जो है कथन आत्मलोचक के माध्यम से सभ्य समाज की विसंगतियों का जो है ढलने का प्रयत्न करता है। शेष विकल्पों का कथन प्रमोद के जो है चरित्र से मेल खाते हैं। जैनेन्द्र के जो है अधिकांश उपन्यासों का मूल्य विषय काम पीड़ा एवं जो है अहम में पर समर्पण है। जैनेन्द्र का जो है त्यागपत्र एक मनोविश्लेषणात्मक तथा जो है नायिका पर ध्यान आत्मकथात्मक उपन्यास है। इसमें जो है नारी जाति संबंधी समस्याओं को उठाया गया है। जैनेन्द्र ने जो है त्यागपत्र में जो है मृणाल की जो है व्यथा लिखी है, लेकिन इसकी जो है समस्याएं केवल उसी की अपनी समस्या नहीं है, अपितु उसकी सारी समस्याएं सामान्य नारी जाति से भी संबंधित है। त्यागपत्र में जो है लेखक के सिर्फ मृणाल के चरित्र उद्घाटित करना चाहा है, ऐसा वह उसके भतीजे प्रमोद के माध्यम से कहते हैं कि जो है इस प्रक्रिया में प्रमोद का जो है चरित्र एवं उद्घाटित होता है।
प्रमोद न्यायप्रिय है और परंतु वह कुछ कर नहीं सकता, केवल मृणाल के दुख को महसूस कर पाता है। लेखक के प्रमोद के अपराध बोध से उत्पन्न इस कृति को महत्वपूर्ण मानकर उपन्यास के शीर्षक त्यागपत्र रख देता है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।